Exercise 10.2, Chapter 10 of the class 10th, Circle. Question number first asking that from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर. ये देखिए कोई पॉइंट Q है, ये सर्कल है. इस पे ये कि ये टेंजेंट बनाया हुआ है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 और Q से सेंटर की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. ये MCQ आपके में दिया हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन. इसमें आपको 4 आंसर दिया हुआ, उस पर 1 को टिक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व इट. तो राइट व्हाट इज द गिवन. पहले क्या दिया है उसको आप देख लीजिए. इन द सॉल्यूशन गिवन दैट QT is the length to the circle. ये QT एक लेंथ है, ये टेंजेंट है. ये QT is tangent and length is equal to given that 24 centimeter and distance from Q to O. QO is equal to 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है. ओके. OT is the radius. OT is radius. QT is the tangent. You know it well in the previous theorem 10.1. Tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. ये टेंजेंट है, ये रेडियस ऑफ द सेंटर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. इट मीन्स क्या हुआ, इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स. ठीक है. तो सिंस QT इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस through center of circle, therefore OT perpendicular on QT. ठीक है. अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया इट मीन्स क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है. ठीक है. इन दिस यू हैव टू फाइंड द OT. हाइपोटेन्स आर गिवन एंड बेस आर गिवन. ओके. तो अप्लाई द फार्मूला ऑफ Pythagoras theorem. Now in triangle QTO, angle QTO is equal to 90 डिग्री. Therefore अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेन्स हो गया. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर. आपको OT फाइंड करना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए. OT स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर. पुट द वैल्यू विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन. स्क्वायर ऑफ 25 माइनस स्क्वायर ऑफ 24 is equal to 625 minus 576. So you subtract here and you got 49. OT square is equal to 49. Therefore OT is equal to 7 unit. Okay. तो ये आपका OT जो है 7 हो गया विच इज़ द रेडियस. इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7. सेंटीमीटर में सारे मेजरमेंट दिया है तो इसको आप सेंटीमीटर लिख लीजिए. सेंटीमीटर. तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ए सही हो गया. आंसर ऑप्शन ए. Question 2.
ये फिगर दिया हुआ है इन द फिगर 10.11 ऐसा ही फिगर दिया हुआ है। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, ये देखिए इस फिगर में टी पी और टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स गिवन दिया हुआ है ये, एंड ओ सेंटर इज ओ सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये पी ओ क्यू 110 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, ये एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये पी टी एंड टेंजेंट, पी टी टेंजेंट है, ये टी क्यू टेंजेंट है, तो ये रेडियस से परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है ये प्रीवियस थ्योरम 10.1 में आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 हो गया। ये 110 दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल का शेप ले रहा है, क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, ठीक है। तो सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 होता है। तो ऐड दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 360, देन ही गॉट द एंगल टी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज द गिवन, गिवन दैट, given in the question TP and TQ are tangent, TP and TQ are tangent at the circle, ओके। टेंजेंट दिया हुआ, सेंटर रो है, एंगल पी ओ क्यू इजकल टू 110 डिग्री, ये भी दिया हुआ, ठीक है। ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टी क्यू and OQ is also perpendicular to, सॉरी OP जो है TP पे है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये TP है, एंड OQ is also perpendicular on TQ। क्यों ये परपेंडिकुलर है? टेंजेंट इज, ये जो टेंजेंट है इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। टेंजेंट इज, आप रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, या तो थ्योरम 10.1 लिख दो या अपने शॉर्ट लैंग्वेज में शॉर्ट वे में कुछ लिख दीजिए, टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। ये रीजन लिख सकते हो आप, या तो 10.1 जैसे दिया वैसे लिख दीजिए। तो इससे क्या हो गया, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया, एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू टी इज 90 डिग्री, ये दोनों 90 हो गया, ठीक है। नाउ कंसीडर अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ in quadrilateral PTQO, या ऐसे चल दो TPOQ, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री by angle sum property of quadrilaterals। तो पुट द वैल्यू विच इज गिवन, एंगल T आपको फाइंड करना है, प्लस P 90 डिग्री प्लस O 110 डिग्री प्लस Q 90 डिग्री इक्वल टू 360। यू ऐड इट ऑल गिवन वैल्यू, एंगल T प्लस इसको ऐड कीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 290, ठीक है। ये 110 प्लस 90 200 और ये 90 इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल T इक्वल टू
360 माइनस 290, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एंगल टी इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 290, ये कितना हो गया, 70 डिग्री। यू सब्ट्रैक्ट इट, यू गॉट हेयर 70 डिग्री। ओके, तो ये जो है आपका ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल टी की वैल्यू 70 आ गया। ये ऑप्शन बी सही है आपके बुक के अकॉर्डिंग, जो आपके क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन थर्ड, कम ऑन द क्वेश्चन थर्ड, गिवन दैट इफ अ टेंजेंट पी एंड पी वी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये देखिए फिगर में पी एंड पी वी दो टेंजेंट दिया हुआ है, फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो गया, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, इंक्लाइन टू ईच अदर ऑफ एंगल 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। देन पी ओ ये आपको फाइंड करना है, पी ओ ए, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए पहले आप ये एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया प्रोसेस, सेम प्रोसेस अप्लाई है। ये टेंजेंट, ये पी ए टेंजेंट हो गया, ओ ए इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इधर ये ओ बी इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। बोथ टेंजेंट मेकिंग अ 90 डिग्री ऑन देयर रेडियस, और ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट व्हाट इज द गिवन। तो गिवन दैट PA and PV are tangent to the circle with center O। ठीक है, OA is perpendicular on PA and OB is perpendicular on PV। Therefore, angle PAO is equal to 90 degree and angle PBO ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, आप इसका रीजन बाय थ्योरम 10.1 सेम लिख दीजिए, या आपने शॉर्ट करके लिख सकते हैं आप अपने आप से भी। मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी लिख दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आप लिख देंगे, बाय थ्योरम 10.1। आप यहाँ पे थ्योरम लिख लीजिएगा या अपने तरीके से शॉर्ट वे में उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर कीजिए, इन द क्वाड्रिलेटरल PAOB। नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है, ये 90, ये 90 और ये 80। ठीक है, तो पहले आप ये फाइंड कर लो। तो एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PAO इक्वल टू 360 डिग्री। ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals। okay, now put the value APB is 80 degree given in your question, PVO it is the 90 degree by perpendicular since OB perpendicular on PV, and angle AOB ये आपको फाइंड करना है। PAO ये भी 90 डिग्री है, OA perpendicular on PA।
ठीक है, इसको ऐड कीजिए आप, 80 + 90 170 और 170 + 90 कितना हो गया 260। तो 260 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore angle AOB equal to 360 minus 260, you get here 100 degree angle AOB। ये आपका टोटल 100 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये फाइंड करना है केवल ये, तब इन दोनों ट्रायंगल का कंपेयर कीजिए और इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन दोनों को कंसीडर कीजिए, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO एंड PBO, ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब दोनों कंसीडर कीजिए आप, OA इक्वल टू OB, ठीक है। ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल। OP इज कॉमन इन बोथ, कॉमन साइड, ओके। ये 90 डिग्री है ये आपके लिए। एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने ऊपर प्रूव कर चुका है, ओके। तो ये क्या हो गया, बाय RHS प्रॉपर्टी, इट इज द कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PBO बाय RHS क्राइटेरिया, ओके। देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल POA इक्वल टू एंगल PBO बाई CP/CT, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों, इस पूरे होल की वैल्यू 100 आ गई है और ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ईच एंगल जो है 50 का हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या फाइंड करना है, POA फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके ये फाइंड करना है। तो सिंस एंगल POA इक्वल टू POB, POB होगा ये, सॉरी यहाँ पे ये POB होगा, इक्वल टू एंगल POB इक्वल टू 100/2 50 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल POA 50 डिग्री, यही आपको फाइंड करना था। तो आपका आंसर जो होगा वो A होगा, आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर A होगा। थैंक यू।